फूलों सा भारत भरा कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख गए। नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आपका राठौर कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। तो प्रणाम, आप सभी को मेरा तह दिल से प्रणाम। ठीक ठाक? तो कैसे हैं मेरे प्यारे बब्बर शेर और शेरनियों? ठीक ठाक? राजी खुशी हैप्पी? चलो, राजी खुशी रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए एकदम। ठीक है, तो देखो मैं आपको जो चीज़ सिखाने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक, तो सबका ध्यान, सबका दिलो दिमाग अब इधर होना चाहिए बोर्ड पे। ठीक है, वो 9th के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, 10th के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो सिखाने जा रहा हूँ जो मेथड में। ठीक है, 9th में भी क्वेश्चन बनता है उसका, 10th क्लास में भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो सबका ध्यान अब इधर होना चाहिए। तो आप सभी को मेरा वापस से प्रणाम। ठीक, राधे राधे। क्या? राधे राधे और जय श्री श्याम। तो जो मैं चीज़ सिखाने जा रहा हूँ उस चीज़ को हम सीखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आपका सबका ध्यान अब इधर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को ये मेथड नहीं आती है। तो जो मैं मेथड सिखाने जा रहा हूँ आपको वो बहुत ही अच्छी मेथड है, गुणनखंड है। जिसने सीख रखी है अच्छी बात है, जिसने नहीं सीख रखी है तो भी अच्छी बात है, अब सिखाएंगे आपको। तो गुणनखंड क्या? फैक्टर, मतलब फैक्टर करने मतलब बीच वाली वैल्यू को तोड़ना है हमें। क्या करना है? तोड़ना है। तो जैसे मान लिया मैं आपको क्वेश्चन सिखाता हूँ। ठीक है, तो जो 2.4 है 9th क्लास में है ये क्वेश्चन। ठीक है, 9th में भी है, 10th में ही है। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर हमारा भी वीडियो डाला करो कभी कभी 9th वालों का, हमको क्यों बीच में अटका रखा है ना। तो 9th के भी कभी, हाँ तो 9th के भी डालते हैं अब। तो देखो जो मैं क्वेश्चन रिक्वायरमेंट आई है तो उसके हिसाब से मैं क्वेश्चन, ये गुणनखंड नहीं आ रहा है हमको, तो गुणनखंड सिखाता हूँ मैं। ठीक है, तो गुणनखंड का मतलब है फैक्टर करना, बीच वाली वैल्यू को तोड़ना। तो 2.4 है उसी का मैं क्वेश्चन आपको सिखा रहा हूँ। 2.4 है उसका देखो फैक्टर वाला जो क्वेश्चन है उसको पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर जो 4th है आपके पास, क्वेश्चन नंबर जो 4th है उसमें जो लिखा हुआ है फैक्टर करना है, फैक्टराइजेशन है ना। तो कुल मिलाकर जो क्वेश्चन है उसको मैं लिख देता हूँ पहले। तो क्वेश्चन है अपने पास 12x², ठीक है, -7x + 1। ठीक है, यही अपने पास क्वेश्चन है, यही है। तो अब करना क्या है इसमें, 9th के लेवल से बता रहा हूं मैं इसमें। ठीक, तो अब सबका ध्यान इधर होना चाहिए। इसमें क्या करना है, बीच वाली वैल्यू को तोड़ना है, फैक्टर करना है इसके। ठीक है, तो अब इस चीज को ध्यान से समझना पहली बात। तो अब हमें क्या करना है, बीच वाली वैल्यू को तोड़ना है। तो बीच वाले के ऊपर स्टार बना देता हूँ। क्या करता हूँ, स्टार बना देता हूँ। देखो 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्या? अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा। कुल मिलाकर सबका दिलो दिमाग अब इधर होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बालक बालिकाओं, इधर देखना। हाँ, शेर शेरनियाँ भी बोल सकते हैं, बालक बालिकाएं भी बोल सकते हैं, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इधर देखना। ठीक है, तो अब स्टार की जगह क्या करते हैं, इसको तोड़ना है। तो मुझे ये बताओ, ये फर्स्ट वाली वैल्यू है और ये लास्ट वाली वैल्यू है। तो देखो फर्स्ट टर्म ये है, अंतिम मतलब फर्स्ट ये है, लास्ट ये है। तो फर्स्ट पद का तुम अंतिम पद से गुणा कर, रफ में बता रहा हूँ पहले तुम्हें, रफ का ये है ना। ठीक है, तो फर्स्ट पद का तुम अंतिम पद से गुणा करते हो। 12x² का इंटू तुम 1 में करते हो तो कितना आता है, 12x² ही आएगा। ध्यान से समझना पहली बात। तो बहुत सारे बच्चे इसको देख के घबराते हैं, नींद आने लग जाती है, और इसको खतरनाक है। कुछ भी खतरनाक नहीं है, मजाक लगेगा तुमको, मजाक। ठीक है, तो 12x² का इंटू 1 में किया तो कितना आया, 12x² आया। यह बात तो पहले पता चल गई हमें। फर्स्ट पद का अंतिम पद से गुणा करना, कितना आया, 12x² आया, 12x² आया। अब ऐसी कौन सी संख्या है जो गुणा करने पर 12x² आए और जोड़ने घटाने पर -7 आए? क्या? वापिस सुन लो, क्या कहा मैंने, ऐसी कौन सी संख्या है जो गुणा करने पर प्लस का 12x² और जोड़ने घटाने पर 7x आए माइनस का। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखो क्या लिख रहा हूं, -12x²। तो ऐसा कैसे है, हाँ पहले क्वेश्चन चेक कर लेना एक बार, क्वेश्चन यही है। हाँ ठीक है, तो अब देखो मुझे ये बताओ, तो मैं इस -7x को ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा कौन सी संख्या होगी जो गुणा करने पर -4x -3x कौन सी हो जाएगी। देखो तो -4x का दोनों को जोड़ेंगे तो -7x आएगा, आ रहा है। तुम इसका और इसका गुणा करते हो, देखो गुणा करके बताता हूं मैं। तुम इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई में राज के, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, पहली बात तो याद रखना, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस। तो ये माइनस के माइनस, प्लस का 4 दिया 12, साथ में 1 से
और यहाँ पे भी x है तो x स्क्वायर आ रहा है, मतलब ऐसी कौन सी संख्या हो गई, कौन कौन सी संख्या हो गई, -4x + 3x, सॉरी -4x - 3x, इनका तुम दोनों का गुणा करोगे तो वापस 12x स्क्वायर आएगा, 12 आएगा। तो तुम हाँ तो देखो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, लोड मत लेना। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, -4x - 3x और +1, इक्वल में कुछ नहीं है तो 0 लिख देते हैं, इक्वल में कुछ नहीं है तो 0 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, द्विघात समीकरण है, वर्ग समीकरण है, ठीक है। तो क्या किया हमने, स्क्वायर वाले, हाँ तो अब क्या किया हमने, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये क्या किया आपने, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसको ब्लैक है ना, हाँ तो जो ब्लैक कलर से लिखा उस स्टाइल की जगह मैंने ये लिखा, कैसे, देखो धीरे धीरे आ जाएगा समझ में। इसके फैक्टर की हमने तोड़ा, इसको टुकड़े कर दिए, 7x को क्या लिख दिया हमने, देखो नीचे वाले स्टेप से ऊपर वाले स्टेप आने चाहिए, चेक करो, -4x - 3x - 7x आ रहा है, x से n मत समझ लेना, तो ठीक है। अब इसमें से और इसमें से हम कॉमन लेते हैं, कॉमन का मतलब जो होता है वो उभय निष्ठ, जैसे मान लिया एक एग्जांपल देता हूँ, ये दीवार है, अपने घर व्यक्तियों की दीवार, आधी पड़ोसी की है आधी अपनी है, मतलब ऐसी चीज जो दोनों में हक हो, है ना, दोनों का हक हो, ठीक है। तो ऐसी चीज देखो जो दोनों में हो कॉमन। तो अब मुझे इसमें बताओ, इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, तो अब देखो यहाँ 12 आ रहा है, 12x स्क्वायर आ रहा है यहाँ पर, तो बहुत सारे मैंने क्या कहा, इसमें 4x कॉमन है। अब बहुत सारे सोच रहे हैं अरे सर 4x का कॉमन है, यहाँ तो 4 है ही नहीं है, अरे टार्च लेके अंदर मत ढूंढने जाना 12 के अंदर, अरे 4 ढूंढने चलते हैं इसके अंदर। मुझे ये बताओ 12 के अंदर 4 आता है, टेबल में आता है, 4 की टेबल में कितनी बार आता है, 3 बार आता है ना, तो देख लो पास कर खत्म। तो मैंने क्या किया, 4x को कॉमन ले लिया, क्या कर दिया, 4x को हमने कॉमन ले लिया, ठीक। हाँ अब आगे समझते तो 4x कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, पहली बात तो हाँ 4 की टेबल में 12 कितनी बार आता है, 3 बार आता है, तो ये 3, और स्क्वायर का मतलब ये 2 बार है अंदर, इसके स्क्वायर कितने बार है, 2 बार, स्क्वायर का मतलब है इसके अंदर 2 बार x है, तो x ये ऐसा वापस ऐसा करोगे तो ये आएगा, तो इसके अंदर कितनी बार है, 2 बार x स्क्वायर है, तो एक बाहर आ गया, एक को बाहर बिठा दिया, बाहर जाया तो बाहर जा, तो बाहर बिठा दिया, तो अंदर क्या बचेगा, कुल मिलाकर 3x, ठीक है। हाँ और यहाँ पर 4x बाहर चला गया, तो पूरा कुछ नहीं बचा, यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, ठीक। चेक करते हैं सही क्या है गलत, 4x का इंटू इसमें करोगे, 4x का इंटू 3x में करोगे तो 4 दिया 12, x का इंटू x में करोगे x स्क्वायर, ठीक है। माइनस का है तो माइनस लिख देते हैं। हाँ अब मुझे ये बताओ इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो जिसमें कुछ कॉमन नहीं है उसमें 1 कॉमन, तो 1 कॉमन लिख देते हैं, भाई आ जा तू 1 आ जा। तो अब बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो गलती तो मैं नहीं करनी है, पहली बात तो इधर क्यों, जो इधर वाला ब्रैकेट है वो का उठा कर इधर लिख देना, ऐसा दिमाग नहीं लगाना है, जो इधर हाँ कभी भी गुणनखंड वाला सवाल आ जाए, जो इधर ब्रैकेट आएगा वो का उठा कर इधर बैठ देना, बिठा देना, भाई यहाँ आ जा, ऐसा दिमाग नहीं लगाना है। अब मैं सिखा रहा हूँ तुमको। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ख्याल आया, हाँ एक रास्ते पर एक ख्याल आया, वही मैं निकला ख्याल आया, उसी तरीके से इस पे क्या, यहाँ सोच रहे अरे सर यहाँ प्लस था और आपने माइनस कैसे कर दिया, आया ख्याल आ रहा होगा, तो सर आपने गलत कर दिया, प्लस का माइनस कैसे कर दिया आपने यहाँ पे। हाँ तो मेरे प्यारे बात इधर देखो बाबू, इधर देखो, तो क्या किया हमने, अब वापस चेक करते हैं, मैंने क्या कहा, नीचे वाले स्टेप से ऊपर वाले स्टेप आनी चाहिए, कहा था अभी जस्ट मैंने, तो -1 का इंटू तुम इसमें करो, -1 का इंटू तुम इसमें करो तो कितना आएगा, -3x आ रहा है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस होता है, यहाँ माइनस से रहेगा तो प्लस आएगा, नीचे वाले स्टेप से ऊपर वाली स्टेप आनी चाहिए, ठीक। अगर किसी बच्चे ने इसको देखकर प्लस कर दिया तो माइनस प्लस माइनस थोड़ी होता है, गलत हो जाएगा ना। उसी तरीके से इसका दिमाग नहीं लगाना है, जो इधर वाला कोष्टक है ब्रैकेट है वो उठाकर इधर पटक देना है, बस काम खत्म, ठीक है। तो अब देखो 2 स्टार सेम है, क्या है, 2 स्टार सेम है, 2 स्टार सेम है तो क्या करते हैं, मतलब 2 ब्रैकेट सेम है तो एक को लिख देते हैं हम कॉमन लेके, ठीक है। अब इन बिछड़े हुए को साथ में लिख दो, ये बिछड़े हुए कुछ भी हो सकते हैं, बिछड़े हुए दोस्त, बिछड़े हुए साथी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इन बिछड़े हुए को साथ में मिला देते हैं, हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, हाँ इक्वल में क्या 0। अगर यहां तक भी लिखो, देखो आप जैसे 9th में यहां तक ही बोल रखा है उसने, ठीक है, तो 9th में यहां तक आंसर हो जाएंगे, ठीक। अगर जैसे मान लिया आप 0 ना मानो और अगर इसको 10th क्लास के हिसाब से करना चाहते हो आगे, तो x इसके साथ फ्री हो जाएगा, x मतलब 0 इसके साथ भेज दोगे, 0 इसके भी साथ भेज दोगे, ठीक है। अगर जैसे 9th में किया तो ये 9th वालों का आंसर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक तो कंप्लीट है। बुक में देखो यहाँ तक ही आंसर दे रखा है तो यहाँ देख लेना एक बार, ठीक है, ये आंसर है बुक के, तो बुक में ये यहाँ तक ही कर लेना। और अगर आगे जैसे मान लिया तुम ज्यादा करना चाहते हो, 0 फ्री करके
तो वो फ्री भी कर सकते हो। एक में मैं बता देता हूँ, इसमें बता देता हूँ, ठीक है, फिर मैं यही बताऊंगा। तो ये तो आंसर हो गया यहाँ तक। अब जैसे मान लिया ये 0 लिखा मैंने इसलिए, अब जैसे मान लिया हम, हाँ अब जैसे मान लिया आगे इसको और सोल्व करते हैं, तो कैसे 3x - 1 इक्वल इसके साथ 0 अलग कर देना, तो ये 0 हो गया भाई। मतलब ये तो दो बेटे हैं और ये 0 एक पिताजी है, मान लिया हमने 0 एक पिताजी है, तो पिताजी इसके भी साथ अलग हो गए, मतलब इसका भी आगे, मतलब पिताजी इसके भी साथ अलग हो गए, पिताजी इसके भी साथ अलग हो गए, अलग अलग करवा दिया हमने दोनों को, क्या करवा दिया, दोनों को अलग अलग हो गए। तो अब देखो इसको फ्री करोगे तो कुल मिलाकर तुम अगर रियल है ना, तो क्या करेंगे 3x ऐसा के साथ इस 1 को उठा के लाया, 1 इधर आ जाए तो राज है क्या, जब किसी संख्या को बराबर से उठाकर इधर उधर ले जाते हैं तो चोट लगती है। जैसे मैंने किसी को बोल दिया तू उठकर उधर बैठ यार, तो चोट नहीं लगेगी। जब किसी को उठाकर बाहर फेंक देंगे, जा बाहर फेंक दो इसको, तो के आदेश जाओ बाहर फेंक दो, तो क्या चोट लगेगी ना। उसी तरीके से इसको उठाकर इधर लाएंगे तो चोट लग जाएगी, माइनस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर प्लस था तो किसका हो गया है ना, सॉरी माइनस था तो किसका हो गया प्लस। उल्टे साइन करने के तरीके से याद रखने का तरीका। अब देखो ये माइनस से इधर आया प्लस का, तो x की जो वैल्यू आएगी कुल मिलाकर वो कितनी आएगी 1/3 आएगी, कितनी आएगी 1/3, और इधर क्या लिख दोगे x = 1/4। तो ये आंसर 9 के हिसाब से ये भी सही है, बुक में जो दे रखा है देखो मैं वही बता रहा हूँ तुमको। अगर यहाँ तक किया तो भी सही है और आगे किया तो भी सही है, कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है। ये 1/4 है ना, तो यहाँ तक तो आपको उम्मीद है। देखो फर्स्ट सीखा है इसलिए थोड़ा मैं खुद बोल रहा हूँ, अगर तुमने ये लाइन सीख ली तो 100% सवाल आ जाएगा तुमको। पहली बात तो ध्यान से समझना, देखो सीखना कभी किसी चीज को सीखते हैं ना तो टाइम लगता है। जैसे अपन खाना बनाना भी सीखते हैं, याद कर रहा हूँ मैं, अगला सिखा रहा हूँ इसे नहीं, ठीक है। जैसे अपन खाना बनाना भी सीखते हैं तो क्या एक दिन में सीख जाते हैं, क्या नहीं सीखते ना, ये तो रफ है, ये नहीं लिखना है तुमको। हाँ तो देखो इसी चीज को सीखने के लिए टाइम लगता है, और अपन खाना बनाना भी सीखते हैं तो एक दिन में तो सीख ही नहीं पाते हैं, इसी चीज को सीखने के लिए टाइम लगता है। देखो खाना जैसी टफ चीज बनाने में कम से कम 5, 7, 10 दिन लगते हैं। ये तो मैथ से है ना, मैथ से तरीके से क्या है मिसाइल, क्या है मिसाइल, 5 सब्जेक्ट एक तरफ, मैथ्स अकेली एक तरफ, तो भी बच्चे बहुत सारे इसमें फेल हो जाते हैं। तो मैथ से तुमको बहुत ही सिंपल लगेगी, मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर मेरे को फॉलो किया ना, तुमको हिंदी से भी सिंपल मैथ से नहीं लगे तो मेरे को बोलना कर सर आपने बिल्कुल गलत कहा था। लिख लेना तुम, 1 महीने के अंदर तुमको मैथ सिंपल नहीं लगे ना तो फिर मेरे पास आना तुम। अरे सर वो 10th वालों का तो मेरा एक ही मकसद है, ठीक है, 10th वालों को तो मैथ्स में खोल के रख देते हैं उनको, ठीक है, 100 में से 100 नंबर दिलाना रहता है 10th वालों को, एक ही याद रखना, ठीक है। तो अब देखो अपना टारगेट हमेशा बड़ा होना चाहिए, पहली बात तो ये 9th का सोल्व करवा रहा हूँ मैं वैसे, 10th वालों को भी आना चाहिए, 10th वालों को, हाँ क्वेश्चन बनता ही बनता है 4th नंबर में। देखो अगला सिखाते हैं आपको, क्या है 2x², क्या है इसका सेकंड वाला, क्या है 2x² + 7x + 3, यही है। अब मुझे ये बता दो फर्स्ट पद कहाँ, इक्वल में इसमें 0 नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख भी तो कोई समस्या नहीं है ना। द्विघात समीकरण का मतलब होता है तीनों वैल्यू एक तरफ और इक्वल में 0 होना चाहिए, ये नियम होता है, याद रखना, ठीक है। तो अब चलो ठीक है 9th के हिसाब से बता देता हूँ मैं अब। तो अब जैसे मान लिया, हाँ जैसे ये क्वेश्चन है अपने पास, फर्स्ट पद का तुम अंतिम पद से गुणा करते हो, फर्स्ट पद का तुम अंतिम पद से गुणा करते हो तो कितना आ रहा है देख लो, फर्स्ट टर्म का लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2x² का इंटू तुम 3 में करोगे तो 2 तिया तो 6 होता है, आपको भी पता है और सबको पता है कि 2 तिया 6 होता है, किसी के 8 होता हो तो बताना मुझे। हाँ तो इसका इंटू तुमने इसमें किया, 2x² का इंटू 3 में किया, कितना आया 6x² आएगा। अब मुझे ये बताओ ऐसी कौन सी संख्या है, कौन सी, हाँ ऐसी कौन सी संख्या है जो गुणा करने पर, क्या गुणा करने पर 6x² आए और जोड़ने घटाने पर 7x आए। बता दो मुझे फटाफट, आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन, फटाफट इसको सोल्व करके बता दो मुझे। हाँ तो फैक्टर क्या करें इसके, ठीक ठाक, चलो फटाफट इसको सोल्व करें, मैं फिर सिखाता हूँ अगला क्वेश्चन आपको। हाँ तो अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, इसको इसके फैक्टर क्या करते हैं 2x², 6x + x + 3, ठीक है यही करते हैं। कैसे, वापस सुनो, वापस जोड़ोगे तो वापस 7x आएगा, आएगा
ठीक है, और तुम इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे 6x का इंटू तुम x के साथ करोगे तो वापस कितना आएगा, कितना आएगा 6x स्क्वायर आएगा, आता है। ठीक है, तो अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझना। तो मैंने क्या लिख दी 6x प्लस x, ठीक है। हाँ अब इधर ध्यान दें, इतना डीप में नहीं जाना है, कोई समस्या नहीं है, पूरा डीप के सब वो तो बताएंगे आपको, घबराओ मत, ठीक है। पहले तो मत घबराते और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अरे मेरी लाल पहले सीखो तो सही, अपने आप समझ में आ जाएगा। नेगेटिव तो सोचना ही नहीं हमें, नेगेटिव तो घर पे रखना आराम से, डिब्बा बंद कर देना, डिब्बा बंद करके ताला लगा देना, है ना। तो अब इधर ध्यान दें, इसमें भी इक्वल में जीरो लगा देते हैं कुछ। हाँ देखो नाइन्थ इस बुक में नहीं लगा रखा है तो मैं नहीं लगवा रहा हूँ। वो बहुत सारे सोचेंगे अरे सर बुक में तो जीरो है ही नहीं ना, आप जीरो लगवा रहे हो, वैसे ही तुम खुश नहीं लगवा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ही है तो इसे लिखवा देते हैं। तो आप इसको देखो, इसमें और इसमें बहुत सारे फिर गलती करेंगे, उल्टा सीधा लिखेंगे, जाने कैसे वही जाने फिर। तो इसमें मुझे बताओ, इसमें और इसमें कॉमन क्या है? इसमें और इसमें कॉमन का मतलब मैंने जस्ट अभी बताया था, जो दोनों में हो। तो 2x इसमें भी आ रहा है, 2x इसमें भी आ रहा है, कैसे आ रहा है? 2 इसमें, x इसमें है। अब बहुत सारे सॉरी यहाँ तो 6 है, 2 की एल्बम में आता है ना 6, आता है क्या आता है? आता है, ठीक है। कितनी बार आता है? 3 बार आता है। तो यहाँ से मैंने क्या लिया, 2x कॉमन ले लिया, तो 2x कॉमन आ गया। तो अंदर देखो स्क्वायर का मतलब 2x बाहर आ गया, स्क्वायर का मतलब अंदर एक बार और x है, तो क्या बचेगा x। और 2 की टेबल में 3 कितनी, ये 6 कितनी बार आता है? 3 बार आता है। कितनी बार आता है? 3 बार। और एक से तो बाहर आ ही गया है अपने पास, चेक करो सही क्या है गलत। 2x का इंटू x मिल गया, 2x स्क्वायर आ रहा है, मल्टीप्लाई में ऑब्जेक्टिव आ गया। चलो ऑब्जेक्टिव आ गया, तो मल्टीप्लाई में घाते क्या होती है? तो जुड़ती है। क्या होती है? जुड़ती है, प्लस होती है। तो प्लस हो रही है, 2x का इंटू 3 मिल गया, 2 तिया 6x आ रहा है। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है। क्या कॉमन है? 1। हाँ मैंने क्या कहा था, इधर वाला ब्रैकेट उठा कर इधर पटक देना, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दोनों स्टार सेम है, मतलब 2 ब्रैकेट सेम है, तो एक नहीं है सेम, ये स्टार बना देते हैं तुम्हारे हिसाब से, 2 स्टार सेम है तो एक को लिख दो फटाफट। और यहाँ जीरो नहीं है तो कोई बात नहीं लिखो। अब इन पिछले लोग साथ में लिख दो, भाई आ जा रहे तो आजा, मेरे प्रेमी मेरे साथी आजा, मेरे सखा, इन दोनों को हमने साथ में लिख दिया, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, ये अपने पास एक और आंसर आ गया इसका, ठीक। और अगर जीरो लेके चलते हैं अपन साथ में, तो इसके साथ जीरो अलग, इसके साथ जीरो अलग, तो ये इसको ऐसा भी सोल्व कर सकते हैं। ये 2 हो गए अपने पास। अब मैं अगला वाला सिखाता हूँ आपको, जो अगला क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो अपने पास जो अगला क्वेश्चन है इसी में उसको सोल्व करवा देते हैं हम। तो उसको फटाफट अच्छे से समझें, पढ़ लें, ठीक है। बहुत ही अच्छे सवाल हैं, देखो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। किसी चीज को सीखने के लिए टाइम लगता है मेरे बाबू मेरे, है ना। हाँ तो अगला सवाल जो है, अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। तो कौन बनता है करोड़पति, देखते हैं हम भी, है ना। बोलता ना अमिताभ बच्चन, कौन बनता है करोड़पति में, उसी तरीके से अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम कितना आ रहा है। देखो मैं तो इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाता हूँ ना, मेरा काम इंटरटेनमेंट के साथ ही पढ़ाना है, बोर नहीं होना चाहिए कोई भी बंदा। हाँ कोई भी बंदा बोर नहीं होना चाहिए, है ना। शेयर बोर नहीं होनी चाहिए पहली बात तो। बहुत सारे सोचते हैं अरे सर नींद आने लगती है, कुछ भी नहीं है। इंटरटेनमेंट वो मेरा काम है, इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाना। मैं ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पे भी स्कूल में पढ़ाने जाता हूँ, मेरा एक ही काम है इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाना। सामने वाले को मजा आना चाहिए, अरे यार क्या पढ़ाया है, ठीक है। सामने वाला बोलते कि आप मैथ से पढ़नी तो इन्हीं सर से पढ़नी है हमें, ठीक है। तो आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, और अगर मेरे से कभी ऑनलाइन भी पढ़ ली और ऑफलाइन भी पढ़ ली ना, तो याद करोगे अरे हमने क्या किन सर से मैथ से पढ़ी थी, मजा आ गया, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, याद रखना। तो इतने, है ना, कॉमेडी के साथ पढ़ाऊंगा तुमको, ठीक है। तो एक दिन का भी क्लास अटेंड करके देखना, ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ, इसे गूगल मीट से पढ़ चलती है, वो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, उनको देखा ही नहीं मैंने, तो भी क्लास अटेंड करते हैं। हाँ कोई दिक्कत थोड़ी, ऑनलाइन पे तो चलता है, सब चलता है, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन मजा आ जाता है, उनको याद रखते हैं उनको यार, ठीक है। तो चलो अभी तो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, बातें तो होती रहती है वैसे। बोलेंगे सर क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, बातें करने लगे वापिस, है ना। हाँ ऐसा सोचेंगे वापिस। तो सवाल करवाते हैं आपको, माइनस का है तो सवाल एक बार चेक कर लेना अच्छे से, क्वेश्चन यही है क्या। हाँ इधर फिर गलत हो गया तो फिर आप लोग जानो, अरे सर सवाल गलत हो गया था, हाँ ब्लैक से लिख देते पूरा। तो अब मुझे ये बताओ मेरे प्यारे, तो क्या है इसका राज, इसका राज कौन बताएगा मुझे, इसका राज कौन बताएगा। हाँ राज कौन बताएगा इसका,
तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो, तो इसका राज जो है वो राज लेना चाहिए, वो आपको बता देते हैं ना, आपको बता देते हैं राज। तो फर्स्ट पद का तुम अंतिम पद से गुणा कर रहे हो तो कितना आ रहा है 36x² आ रहा है। देखो 6 का इंटू 6 नहीं किया 36 और साथ में स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया मैंने, अब तो डायरेक्ट बता रहा हूँ है ना। और अगर आप चाहो तो फैक्टर करके भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। कितना है 36x² आया। अब ऐसी कौन सी संख्या है, क्या माइनस का आएगा, सॉरी है ना, -36 आएगा क्योंकि माइनस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, -36x² आएगा। अब ऐसी कौन सी संख्या है जो गुणा करने पर माइनस का 36x² और जोड़ने घटाने पर वापस कितना है 5x आए, कितना 5x आए। तो दिमाग लगाओ, अपना अपना लॉजिक लगाओ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पर, तो कौन कौन सी संख्या हो जाएगी 9x और -4x, तुम इसका और इसका गुणा करो, कितना आ रहा है -36x² आ रहा है। और तुम इसमें से इसको माइनस भी करोगे 9x -4x तो वापस कितना आ जाएगा प्लस का 5x आएगा, 5x आ रहा है, ये 5x आ रहा है, ठीक है। इसमें से तुम इसको माइनस कर रहे हो तो वापस और गुणा करने पर 36 आ रहा है, ये 36। तो कुल मिलाकर के इसके टुकड़े क्या लिख रहा हूँ, टुकड़े हाँ जो फैक्टर किए उस पर ध्यान दें, प्लस 9x -4x -6 इक्वल 0 चलता है, चलो नहीं चलाते हैं तुम्हारे साथ, तुम फिर गलत करोगे, ठीक है। तो क्या किया आपने, हमने इसकी जगह टुकड़े कर दिए, ये वापस तुम इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे 36x² आएगा, और नीचे हाँ तुम 9x में से 4x माइनस करोगे तो प्लस का 5x आएगा, नीचे वाले से ऊपर वाले स्टेप आनी चाहिए, आ रही है, मतलब सही किया हमने। अब आगे देखते हैं हम इसको, इसमें से और इसमें से कॉमन देख लो, कॉमन का मतलब क्या पता है आपको, जो दोनों में हो, तो इसमें से 3x कॉमन ले रहा हूँ, कितना 3x कॉमन ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 3x मैंने कॉमन ले लिया, ठीक, तो अंदर क्या बचेगा अपने पास 3x हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है 2 बार आता है, तो अंदर क्या बचा 2x, ठीक। हाँ अब मुझे बताओ प्लस, तो प्लस 3 की टेबल में 9 कितनी बार आता है 3 बार, x तो बाहर चला गया, x बाहर जा चुका है, पधारो आपका स्वागत है बाहर, चेक करो 3 की टेबल में आता है ना ये 6, 3 की टेबल में तो 2 बार आता है 6 3 की टेबल में, और 9 कितनी बार आता है 3 बार, 3 का इंटू x में क्या 3x², क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था तो अंदर x और बचा, यहाँ अकेला बेचारा था तो अकेला बाहर आ गया, 3 का इंटू इसमें क्या 3x², 3x का इंटू 3 में क्या 9x आ रहा है। अब इसमें मुझे बताओ इसमें और इसमें कॉमन क्या है, क्या कॉमन है मेरे, हाँ तो कितना 2 कॉमन है, कितना कॉमन है 2 कॉमन है, तो चेक करो, तो 2 तो हमने बाहर बिठा दिया, मैंने क्या कहा जो इधर वाला ब्रैकेट आएगा होगा वो उठा कर इधर पलट देना, तो क्या लिखोगे 2x + 3, ठीक। अब चेक करते हैं कि सही किया या गलत किया, बहुत सारे घबरा रहे, अरे सर वही ख्याल आया है ना, पर ख्याल नहीं आना चाहिए, चेक करो -2 का इंटू इसमें क्या, तो माइनस का 4x आ रहा है, माइनस प्लस माइनस होता है तो 2 तिया 6, कुछ नहीं करना है, जो इधर वाला ब्रैकेट है होगा वो उठाकर इधर पटकना है, और कुछ नहीं करना है, सुन लिया। चलो तो इसको और इसको हाँ मतलब 2 स्टार सेम है तो इनको क्या करते हैं हम साथ में लिख देते हैं, आजा मेरे भारे प्यारे आजा, इन बिछड़े हुए प्रेम को साथ में लिख दो, हाँ बिछड़े हुए दोस्त सखा मित्र, तो इनको तो हमने साथ में लिख दिया, ठीक है। हाँ अगर मैंने क्या कहा था अगर 0 चलता है तो मैंने साथ तो अलग अलग भी करवा दो, पर तुम्हारे बुक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो बुक में ये आंसर दे रखे हैं तो ये लिख देते हैं, ये अपने पास आंसर हो गए, ठीक है, ये अपने पास आंसर हो गए। देखो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, किसी चीज को सीखने के लिए टाइम लगता है, नींद ना आए है ना, मेरे साथ साथ कॉमेडी भी करवा रहा हूँ, सोने मत लग जाना क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है पहली बात तो, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, गुणनखंड नहीं आते बहुत सारों को, इसलिए ध्यान से समझे, फैक्टर करना है, बीच वाली वैल्यू को तोड़ना है ना, कैसे तोड़ते हैं वो तो आपको आता है सबको तोड़ना, है ना। तो अब जैसे अगला सवाल बच रहा है इसमें, वो भी आप कर लो, उनको उसको भी मैं करवा देता हूँ फटाफट, देखो 2 मिनट के अंदर करवा देते हैं इसको, है ना। तो देखो अगर वीडियो आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लेना, घबराना मत, मतलब क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लेना, वो तो अपने घर की बात है, अपने घर की खेती एक तरीके से, जब देखो जब नहीं समझ में आए तब देख लो, ये भूल भी जाते हैं अपन लोग। हाँ तो अब जो अगला क्वेश्चन है,
अगला जो सवाल है उसको देख लो आप, जो अगला बचा हुआ है इसका ही फोर्थ वाला क्या दे रखा है उसको लिख देते हैं हम, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल 0। यही सवाल है, ये क्वेश्चन है अपने पास। ठीक है, तो अब वही मैंने बताया था आपको, फर्स्ट पद का तुम अंतिम पद से गुणा करते हो। देख लो वापस बता देते हैं आपको, रफ से पूरा डिटेल के साथ बता रहा हूँ। माइनस का कितना आएगा, 12x² आएगा। अब ऐसी कौन सी संख्या है जो जोड़ने घटाने पर माइनस का 12x² आएगा। ठीक है, तो माइनस का 4x प्लस 3x, इसका और इसका तुम गुणा करोगे तो कितना आएगा, 4 या 12x², और इसमें से तुम इसको माइनस करोगे तो वापस x आएगा। ठीक है, माइनस का x आएगा ना, माइनस चाहिए अपने को, बड़ी संख्या माइनस की है तो साइन में माइनस का ही आना चाहिए। तो यहाँ पर तो हम लिख देते हैं 3x², यहाँ पर क्या लिख देते हैं, -4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल 0। इस स्टार की जगह स्टार बना देते हैं आपको समझाने के लिए। इसकी जगह हमने क्या लिखा, ये लिखा। ठीक, अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन का मतलब पता है, इसमें और इसमें जो दोनों में कॉमन है, तो अब देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है। क्या, x यहाँ x यहाँ है, x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 3x और बचा, कितना 3x, और यहाँ x बाहर चला गया तो अंदर 4 और बचा, प्लस है तो प्लस। अब इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, तो क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। ये वापस 0 लिख दिया, और चलो कोई बात नहीं, 0 लिख दो, कोई समस्या नहीं है। इक्वल में 0 ही चलता है, जैसे 0 लिखने की आदत है मेरी, इक्वल में 0 ही चलता है। द्विघात समीकरण का मतलब ही होता है कि इक्वल में 0 है ना। घबराना मत, अगर नहीं समझ में आए तो रफ भी कर सकते हो, इक्वल में से 0 हटा के। ठीक है, हाँ अब घबरा रहे होंगे, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए हटा देते हैं। ठीक, हाँ अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम होते तो क्या, मैंने क्या कहा था, इधर जो आए होगा उठा के इधर पटक देना बस, ज्यादा खोपड़ी नहीं चलानी अपनी, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, ये गलत रहती है ना। तो जो इधर दोनों ब्रैकेट सेम होते हैं तो क्या करते हैं, एक को लिख देते हैं, इन पिछड़े वाले को साथ में लिख दो तो x + 1, यही है। ठीक है, अपने पास क्या आ चुका है आंसर, ये आंसर है अपने पास। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था ये अपने पास आंसर हो गए, आंसर हो गए एक तरीके से। तो ये बहुत ही अच्छे मेथड थी, मुझे उम्मीद है कि आपको आई होगी समझ में। नहीं आए तो कोई बात नहीं, एक बार वो देख लेना। देखो किसी चीज को सीखने के लिए टाइम लगता है, मैंने आपसे पहले ही कहा है। ठीक है, क्या कहा, हाँ किसी चीज को सीखने के लिए टाइम लगता है। देखो मैं इसी टाइप का एक सवाल देता हूँ आपको, ठीक है, क्वेश्चन देता हूँ, फिर आप मुझे कमेंट में उसका आंसर बताना कि इसका आंसर ये आया है। ठीक है, अपना दिमाग अपना लॉजिक लगाना। तो सवाल इधर रहते थे आपको, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि सर इसका आंसर ये है। ठीक है, तो क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको, 100x², ठीक है, -20x + 1 कितना, 100x² है, याद रख लेना, 100x² - 20x + 1। इसके तुम्हें फैक्टर करने हैं, ये तुम्हें सोल्व करना है और कमेंट में आंसर जरूर बताना है कि सर इसका आंसर ये है। ठीक है, हाँ मैं देखता हूँ किस किस के सही निकलता है, या किस किन बच्चों को 100% इस मेथड समझ में आ गई है। ठीक, तो आप सभी को मेरा वापस से प्रणाम, राधे राधे। तो अब हम अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, आपके सामने आते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन मैंने दिया है, इसको आपको सोल्व करना है अच्छे से, पहली बात तो। और जो हमने 3-4 क्वेश्चन सोल्व किए हैं उनको आप अच्छे से सोल्व करें, लिख ले कॉपी में। पहली बात तो आप वीडियो कभी भी देखते हो तो पेन कॉपी साथ में लिखे बैठा करो, सोल्व करा करो साथ साथ। क्या कहा मैंने, हाँ वीडियो जब देखो तो आप साथ साथ सोल्व भी करना है, उसको लिख लो पहले कॉपी में। तो हम अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, आपके सामने आते हैं। तो यही मेरी वाणी को मैं विराम देता हूँ, हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तो हाँ आपको वापस से राधे राधे और जय श्री श्याम। हम अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे अब, तो इसको सोल्व करना और कमेंट में आंसर जरूर बताना आप। ठीक है बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो, ठीक ठाक, चलो ठीक, हम चलते हैं, अब अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं आपके सामने। तेरी